हाय टू ऑल, दिस इज़ रीना। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन पर्टिकुलर IBPS PO एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है कि हमने इससे पहले 120 डेज़ अपना चैलेंज स्टार्ट करा था फॉर RRB PO एंड कलर के एग्जामिनेशंस के लिए, पर इसी के बीच में IBPS ने अपना कैलेंडर पहले जारी कर दिया। तो IBPS PO और कलर का एग्ज़ाम उससे पहले होगा। 17 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसी को लेकर हम अपना टारगेट में चेंज करते हैं। हमारा वो 120 डेज़ का तो ऑलमोस्ट चल ही रहा है। आपको पता है कि उसके 60 दिन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। संडे वगैरह को एक दो बार कभी वीडियोस नहीं आई थी, तो ऑलमोस्ट 60 दिन तक तो हमने उसको कंप्लीट कर ही लिया है। एंड बाकी के जो 60 दिन बचे हैं उसमें हम अपनी IBPS PO की प्रिपरेशन करेंगे, तो उन्हीं को लेके चलना है। और 55 डेज़ का जो ये टारगेट है इसको हमने कंप्लीट करना है, जिसमें मैं आपके साथ अपना कंप्लीट टारगेट शेयर करूंगी कि मैं आगे 55 डेज़ में अपने IBPS PO और कलर के एग्जामिनेशंस के लिए क्या क्या करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। इसमें सबसे पहले हम प्रीलिम्स और मेंस लेवल दोनों की बात कर लेते हैं। इसमें प्रीलिम्स को हम ऑलमोस्ट 40% टाइम देंगे एंड अपना जो 60% का टाइम होगा वो IBPS PO को देने वाले हैं। ऑलमोस्ट सभी जगह अभी यही सिनेरियो चल रहा है, 60 और 40 का रेशो है, क्योंकि अभी IBPS का जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने बाकी है। ऑलमोस्ट 55 या 56 डेज़ बाकी हैं इसमें, तो इसी को रेशो को लेके चलते हैं। जब तक हमारा IBPS PO प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड नहीं आ जाता, तब तक हमें अपना मैक्सिमम टाइम मेंस को देना है। जैसे आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मेरा बेसिक क्लियर है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपना मैक्सिमम टाइम मेंस लेवल को दूंगी। जिसमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो सबसे पहला मेन सब्जेक्ट मेंस लेवल की बात करते हैं तो करंट अफेयर, जो मॉर्निंग में मैं सबसे पहले करती हूँ। करंट अफेयर वो हमें डेली वाला ही लेके चल रही हूँ। करंट अफेयर मैं अपना ट्राई करूँगी कि जून से मैं अपने प्रॉपर बढ़िया से मैं अपना पढूँ। मई का भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी मैं आके रिवाइज़ कर लूँगी। एंड सेकंड बात करती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए डेली बेसिस पे मैं एडिटोरियल कर रही हूँ। मेरी इंग्लिश वैसे थोड़ी सी वीक है, तो मैं मैक्सिमम टाइम इंग्लिश को देने वाली हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगी कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट के। सो इंग्लिश में एक तो एडिटोरियल की क्लास डेली करनी ही करनी है। एडिटोरियल के साथ जो एडिटोरियल में वो कैब आती है उनको मैं नोट डाउन करती हूँ एंड फिर मैं उनको सेल्फ में शाम को रिवाइज़ करती हूँ। ठीक है, ये मैं कर रही हूँ। इसके अलावा एक सेक्शनल मॉक देना है, डेली बेसिस पे एक मॉक दे रही हूँ। एंड उसके अलावा एक क्लास करनी है परफेक्शन की, करूँगी निमिषा मैम की या फिर वरुण चित्रा सर की, जो बेटर लगेगी। दोनों ही अच्छा करवाते हैं। ये 3 चीज़ें इंग्लिश के लिए मैंडेटरी है करना डेली बेसिस पे। इतना करने जाएंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो धीरे धीरे इंग्लिश भी इम्प्रूव होती जाएगी मॉक के जरिए। ये इंग्लिश में प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल का ही करूँगी मैं। लाइक एडिटोरियल तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन और जो सर की क्लासेस होती हैं तो उनमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आता है। बाकी प्रीलिम्स लेवल के मॉक टेस्ट हैं वो साथ साथ में चलते रहेंगे। एंड दूसरी बात करते हैं क्वांट की, तो क्वांट में मैं कर रही हूँ, पहले तो मैं अपना मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। एक IBPS PO का फुल मॉक लगा रही हूँ ना, तो वहाँ से प्रीलिम्स लेवल की तो तीनों सब्जेक्ट हो ही रहे हैं। इसके अलावा क्वांट मेंस के लिए मैं अरुण सर से अपनी पेड बैच है वहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड अदर में मुझे सेक्शनल मॉक देना है, बस यही चीज़ें। बाकी आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो ना, आप उन टीचर की क्लासेस कर सकते हो। अभी मैं क्लासेस पे डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेंस लेवल का इतना टच नहीं है, तो क्लासेस के ज़रिए ताकि मेंस लेवल का टच भी बना रहेगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होते रहेंगे। और उसके अलावा वीक में एक सेक्शन मॉक होगा, वो भी मैं देती जाऊँगी। यही सिनेरियो मेरा रीजनिंग में मुझे पजल्स की थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पता है कि पजल में अगर एक बार फंस गए ना तो वो सारा सिनेरियो ख़राब हो जाएगा एग्जाम का। इसलिए पजल की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। कंपैरेटिवली मेरा अदर सब्जेक्ट के मुकाबले रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो इसको और ज़्यादा अच्छा करना है। मतलब जो चीज़ अच्छी है उसकी फुल प्रैक्टिस करनी है। तो पुनीत सर की 10 बजे 10 पजल वाली क्लासेस एंड इसके अलावा मेंस क्लासेस उनकी और मेंस लेवल की पजल्स एंड अदर मॉक टेस्ट, यही सिनेरियो होने वाला है रीजनिंग के लिए। और क्या सब्जेक्ट रह गया, बस यही है। बाकी RRB में कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सैटरडे और संडे ये 2 दिन मैं कंप्यूटर को दूँ। लाइक 1-1 घंटा भी अगर 2 दिन निकाल लूँगी ना सैटरडे संडे को, तो भी थोड़ा थोड़ा करके कंप्यूटर है वो RRB का एग्ज़ाम अभी काफ़ी लेट पड़ा है, तो तब तक आराम से हो जाएगा कंप्यूटर। बाकी अगर अभी स्किप भी कर देंगे ना वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये रहने वाला है मेरा पूरा जो सिनेरियो है वो अपनी प्रिपरेशन को लेकर। बाकी मैं अपना डेली बेसिस पे टारगेट है वो आपको व्लॉग के जरिए शेयर करती हूँ। एंड सुबह मैं अपनी PDF शेयर कर देती हूँ, बाकी अपने नोट्स वगैरह शेयर कर देती हूँ। अगर बाकी आपको कोई भी कुछ चीज़ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, मैं कॉमेंट में भी पिन कर दूँगी, आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड भाई अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम टाइम बचा है। तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के मैं सबसे पहले आपको अपनी टू डू लिस्ट शेयर कर दिया करूँगी, ताकि इस अकॉर्डिंग हमारा फुल डे चलता रहे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।